आज समझेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह क्या है खेड़ा सत्याग्रह, क्यों हुआ था, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे, कौन कौन नेता भाग लिए, किसने नेतृत्व किया, उस समय वायसराय कौन थे, किसका शासनकाल में हुआ था। ये चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे तो मिलेगा। आपको एक प्रॉपर नोट्स की तरह बनाए हैं कि अगर आप एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नोट्स ज़रूरी है, क्योंकि याद हर समय नहीं रहता है। आपको कुछ नोट्स में बनाइएगा तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं। इसको इस तरफ बनाए हैं पॉइंट वाइज, उसको डॉट डॉट बना दिए कि एक एक पॉइंट ना छूटे, जीरो से लेकर जहाँ तक ये ख़त्म हुआ है वहाँ तक बताए हैं। मतलब एक पॉइंट अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इस बात को समझिए। अब इसको समझते हैं खेड़ा सत्याग्रह क्या है। देखिए, खेड़ा और सत्याग्रह, खेड़ा क्या है आपको पिछले वीडियो में बताया था, चंपारण सत्याग्रह। चूँकि बिहार के चंपारण जिला में हुआ था इसलिए इसका नाम रखा गया चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती वाला था, अब 1917 वाला बताए थे आपको। चूँकि ये खेड़ा है, गुजरात में एक जिला का नाम है जिसका नाम है खेड़ा। गुजरात में जिला है जिसका नाम क्या है, खेड़ा। वहीं पर ये सत्याग्रह है, इसलिए इसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। कंफर्म हो गया। अब ये समझिए, चूँकि नील की खेती वाला था चंपारण सत्याग्रह, ये फसल से संबंधित है, भूमि से संबंधित है, ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती वाला था 1917 वाला। ये क्या था, भूमि और फसल से संबंधित है, कर से लगान से संबंधित है, ध्यान रखना इस बात को। वहाँ पर क्या था, उसके नेतृत्व गांधी जी किए थे और इसके नेतृत्व भी गांधी जी ही किए थे, ध्यान रखना इस बात को। अब थोड़ा समझते हैं कब हुआ था, क्यों हुआ था, कारण क्या थे। तो पहला आपको हेडिंग में लिखे हैं कि खेड़ा के किसानों की समस्या क्या थी। पहले क्या थी समस्या, इसको समझना है। क्योंकि खेड़ा बता दिए कि 1918 में। कब हुआ था ये सत्याग्रह, तो 1918 में। अगर डेट के साथ आपसे पूछा जाए तो 22 मार्च 1918 को हुआ था, ध्यान रखना इस बात को। 22 मार्च 1918 को हुआ था, इस बात को ध्यान रखिए। हुआ क्या कि वहाँ के जो किसान थे, वहाँ पर खेड़ा में, जिला में, वहाँ के जो किसान थे, बहुत मात्रा में अकाल वहाँ पर पड़ गया और किसान बड़ी परेशान हो गए। वहाँ के किसान जो थे उसका नाम था कुनबी और पटीदारी किसान। कुनबी और पटीदार किसान, ये क्या थे, वहाँ की जातियाँ थी किसानों की। वहाँ के वैसे किसान जो कृषि कार्य करते थे वो कुनबी थे और पटीदार किसान थे, ध्यान रखना है। आज के डेट में वो व्यापार अधिक मात्रा में करते हैं, जिसे पटेल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना इस बात को। गुजरात में पटेल के नाम से जाना जाता है और व्यापार में अधिक मात्रा में उनका योगदान होता है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, 4 वर्ण होते हैं जिसमें शूद्र, वैश्य, जो भी ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं, उसमें से जो वैश्य होते हैं वो व्यापारी होते हैं, वो व्यापारी थे, ध्यान रखना है। तो हुआ क्या कि बहुत मात्रा में अकाल पड़ गया खेड़ा जिला में, और जब खेड़ा जिला में अकाल पड़ गया तो वहाँ पर भूमि बहुत ख़त्म हो गया। मतलब भूमि में जो फसल होती थी वो सब नष्ट हो गया। क्योंकि बताएं कि अकाल क्यों पड़ता है, जब आपके पास मतलब अकाल पड़ने से क्या होता है कि आपके पास जो भी प्राकृतिक रूप से मिली होती है, जो फसलें होती है और जो भी मिले वो ख़त्म हो जाते हैं, और वहाँ पर बहुत मात्रा में सूखा पड़ गया। सूखा क्या है कि वर्षा की न्यूनतम अगर मात्रा होती है तो उसे सूखा कहते हैं, ध्यान रखिए। न्यूनतम मात्रा, इसका मतलब वर्षा होती है लेकिन उतना नहीं होती है जितना फसल को ज़रूरत है, तो सूखा का रूप ले लेती है। तो वहाँ पर अधिक मात्रा में खेड़ा जिला में सूखा पड़ गया। उस समय बात 1918 की, ध्यान रखिए। जब बात 1918 की है तो ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सरकार के हम लोग गुलाम थे उस समय। ब्रिटिश सरकार वहाँ पर शासन व्यवस्था चला रही थी। तो हुआ क्या कि राजस्व संहिता में, ब्रिटिश सरकार के नियम कानून में ये लिखा गया था कि अगर आपके पास 1/4 भूमि, मतलब 1/4 फसल आपके पास होता है, मतलब 4 में से अगर एक भाग केवल फसल होता है तो आप कर नहीं दीजिएगा, टैक्स नहीं दीजिएगा। लेकिन आपके पास 2/4 या 3/4 या 4 ऐसे होता है तो आपको टैक्स लगाना, आपको देना पड़ेगा। ये राजस्व संहिता में लिखा गया था, नियम कानून में लिखा गया था ब्रिटिश सरकार के। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किसानों के पास 1/4 से भी कम हो गया भूमि, फसल हो गया, क्योंकि वो सूखा पड़ गया था। इस वजह से बहुत कम मात्रा में फसल हुई, 1/4 से भी कम हो गया। लेकिन लिखा गया था 1/4 होगा तो टैक्स नहीं देना है। लेकिन अंग्रेज क्या किए कि न देने के बजाय 23% और टैक्स बढ़ा दिए। लेकिन नहीं, ब्रिटिश सरकार क्या की कि 23% और टैक्स बढ़ा दी वहाँ पर किसानों के साथ। ये तो गलत हो गया ना, ये गैर कानूनी हो गया। क्योंकि आपने कहा था कि नियम कानून में लिखा गया कि 1/4 अगर भाग भूमि होगा, फसल होगा तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन किसानों को इससे भी कम हो गया, तब पर भी इस पर 23% कर और लगा दिए, तो ये तो गलत हो गया।
ये मुख्य रूप से किसानों की समस्या थी, इस बात को समझिए। और ब्रिटिश सरकार एकदम अड़ गई कि ना आपको देना ही है। अब दूसरा पॉइंट थोड़ा समझते हैं। दूसरा क्या है कि अंग्रेजों द्वारा किसानों की मांग को ठुकराया गया। हुआ क्या कि किसान कहें कि हमारे पास कर में छूट दे दीजिए, क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास फसल हो ही नहीं है, तो हम कहाँ से टैक्स देंगे। ठीक है, इस वजह से किसान अंग्रेजों के साथ ये करने लगे। लेकिन अंग्रेज कहे कि नहीं नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, दबाव बनाने लगे, पूरा तरह से दबाव बनाने लगे। अधिकारियों, जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, वो किसानों पर दबाव बनाने लगे। इतना ही नहीं, इतना दबाव बना दिए कि इनके जो किसान के जो खेत थे उसको भी जब्त कर लिया, वो ले लिया, कहा कि ना अब नहीं दीजिएगा तो आपको खेत ले लेंगे, ये बात हो गई। दूसरा, जितने भी किसान के पशु थे वो सबको ले लिया गया ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, सब ले लिए, अपना जब्त कर लिया, सब अपने अधिकार में कर लिए ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश के जो अधिकारी थे। इस वजह से किसान बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। वो कहना चाहते थे कि देखिए हमारे पास फसल नहीं हुई है तो आपको कहाँ से कर देंगे, अगर फसल होती तो आपको ज़रूर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अकाल पड़ गया। अब कहाँ से आपको फसल जो भी टैक्स है वो कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन ऐसा अंग्रेज नहीं माने। वो अधिकारी उसके बदले में क्या किए कि वो जितना किसान के खेत था, फसल था, वो भी ले लिए, और किसान के जो पास मवेशी थी, माल मवेशी जितने भी थी, उसको भी अपने अधिकार में कर लिए। ये मुख्य कारण थे। दूसरा, किसानों की मांग को ठुकरा दिया गया। अब क्या हुआ कि गांधी जी के प्रवेश, अब गांधी जी का प्रवेश हो गया वहीं पर। अब किसान समझ गए थे कि गांधी जी 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें किसानों के साथ न्याय किए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कब किए थे, तो 1917 में। वहीं से उनका थोड़ा प्रभुत्व तो बन गया था, बताए थे कि पावरफुल थोड़ा सा लोग जान गए थे गांधी एक है जो सबको न्याय दिलाता है अंग्रेजों के साथ लड़के। हुआ क्या कि दो व्यक्ति, एक थे मोहनलाल और शंकरलाल। दो व्यक्ति मोहनलाल और शंकरलाल दोनों जो थे वो गांधी जी को पत्र लिखे। और पत्र में क्या लिखे कि देखिए यहाँ पर ये समस्या है खेड़ा जिला में, और ये समस्या है, आप जैसे चंपारण जिला में किए वैसे ही आइए हमारे किसानों के साथ न्याय करिए। ये समस्या को बताएं। किसने? दो व्यक्ति, ध्यान रखना है। व्यक्ति कौन थे? मोहनलाल और शंकरलाल। उसमें भी बताए थे आपको, दो चंपारण सत्याग्रह में दो व्यक्ति थे जो लखनऊ मिलने गए थे गांधी जी के साथ, अड़ गए थे कि नहीं आपको चलना ही है चंपारण सत्याग्रह। तो कौन कौन थे? तो वो एक थे राजकुमार शुक्ला और संत राउत थे, ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन थे? मोहनलाल और शंकरलाल। उसमें कौन थे? राजकुमार शुक्ला और संत रावत थे, जो दोनों मिलकर गांधी जी से मिलने गए थे, गांधी जी को बुलाने में कार्य किया था बिहार चंपारण सत्याग्रह करने में। उस तरह अब इसके परिणाम क्या थे इसको समझ लीजिए। परिणाम जो गांधी जी जांच बैठाए तो उसका परिणाम क्या निकला कि ये मालूम किए कि देखिए वास्तविक रूप से किसानों का जो 1/4 फसल नहीं हुए, ये सही बात है, इससे भी कम हो गई है फसल। तो इस रूप से देखें कि 1/4 अगर जांच में पता चला कि उनके पास फसल नहीं हुई है, इस वजह से वो लगान नहीं दे सकते। ये एकदम कन्फर्म कर लिए इस परिणाम के जांच में कर लिए। अब ये इनका गांधी जी को कन्फर्म हो गया कि हाँ अब जो सत्याग्रह होगा अब सही होगा, क्योंकि आप जांच कर लिए हैं कि सच में किसान झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में ये किसान जो है इनके पास फसल नहीं हुई है, अकाल पड़ गया है, किसान के पास फसल नहीं है, 1/4 भाग से भी कम हो गई है, ध्यान रखना है। इस वजह से क्या किए कि गांधी जी जांच कर लिए। अब जांच कर लिए तो क्या हुआ? सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। उसी समय गांधी जी ने सत्याग्रह को शुरुआत करने के लिए घोषणा कर दिया। कब किए थे? 22 मार्च 1918 को। आगे सत्याग्रह तो हम प्रारंभ कर देंगे, लेकिन आपको पहले संविधान के बारे में, नियम कानून के बारे में जानना पड़ेगा। क्या है नियम कानून? तो नियम कानून मतलब संविधान के बारे में पहले समझाएं कि देखिए, किसानों को समझाएं। क्या समझाएं? कि देखिए आपके पास 1/4 भूमि से भी कम है, फसल कम है, 1/4 फसल हुआ है आपका, और राजस्व संहिता के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से, ब्रिटिश रूल के हिसाब से आपको क्या करना है कि टैक्स नहीं देना है। ठीक है, आपको नहीं देना है, ये गैर कानूनी है। और जब गैर कानूनी है तो गांधी जी ने घोषणा कर दिया। कब घोषणा किए थे? 22 मार्च 1918 को ये घोषणा कर दिए कि बस अब यहीं से खेड़ा सत्याग्रह का स्टार्ट हो गया। अब गांधी जी बता दिए, घोषणा कर दिए कि भाई ये गैर कानूनी है और आप लगान मत दीजिएगा, इस वजह से ये गैर कानूनी है, ब्रिटिश सरकार हम पर ज़बरदस्ती थोप रही है। इस वजह से गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को ये घोषणा कर दिया कि अब आज के बाद ये खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। और गांधी जी एक बात नसीहत दिए थे किसानों को, देखिए कितना भी हो जाए लेकिन अब आप हिंसा मत करिएगा।
क्या करिएगा, हिंसा नहीं करिएगा, मतलब मारपीट कभी नहीं करिएगा अंग्रेजों के साथ, ना ही किसी भी प्रकार का हिंसा करिएगा। वो क्या करना, अहिंसा के मार्ग में चलकर आपको ये सत्याग्रह पूरा करना है, आपको अपनी मांग को मानना है। यही तो गांधी जी का मूल मंत्र था और मेन पावर था अहिंसा, मतलब बिना किसी हिंसा किए कार्य को करना है। तो गांधी जी के बात को किसान समझ गए और क्या किए कि हिंसा एक भी नहीं किए, एकदम शुरू से लेकर अंत तक ये एकदम शांत तरीके से माहौल में हुआ, अंग्रेजों के साथ कोई भी प्रकार का हिंसा नहीं हुआ। तो अहिंसात्मक रूप से ये कार्य हुआ था, ध्यान रखना है। और गांधी जी बात बताएं कि जाइए हर गांव में, खेड़ा के हर गांव में जाइए, अपना एक संगठन बनाइए, किसानों से मिलिए और वहाँ के लोगों को जागरूक करिए, यहाँ पर ये करना है, ये सत्याग्रह करना है। इस बात को गांधी जी एकदम बढ़िया से बता दिए। तो वहाँ के किसान समझ गए। तो आगे देखिए क्या होता है कि जब इसमें अन्य नेताओं का भी एंट्री होती है। ठीक है, कौन कौन नेता थे इसमें बहुत नेता थे, ध्यान रखना इस बात को, आगे आपको मिलेगा। लेकिन देखिए एक नेता थे जिस वकालत छोड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए कि किसान तो चले गए जागरूकता फैलाने, और वकालत, इस बात को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को मालूम चला कि खेड़ा सत्याग्रह हो रहा है, तो वकालत छोड़कर गांधी जी से मिलने आए और उस खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिए, ध्यान रखना है। तो किसान जब पूछेगा क्वेश्चन कि किसान आंदोलन कब व्यापक हो गया, एकदम व्यापक, बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया, भयानक स्वरूप ले लिया, तो जून में ले लिया। कब हुआ था, मार्च में स्टार्ट हुआ था, जून में जात किसान आंदोलन बहुत भयानक हो गया, बहुत ज़्यादा भयानक हो गया। इस बात को ध्यान रखिए। 1918 में हुआ क्या कि देखिए लिखे मोहनलाल पांड्या, ये किन थे कि जितने भी ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश के अधिकारियों ने जो भी ज़मीन किसानों को कब्जा किए थे और जो खेत कब्जा किए थे और जो फसल थे उसको कब्जा किए थे, अधिकार किए थे, ये मोहनलाल पांड्या को गांधी जी कहें कि जाइए जितने भी अधिकारी हमारे किसानों के खेत में जब्त किए, अधिकार कर लिए, सब फसल कबार के ले आइए, सब फसल काट के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी खेत अपना जब्त कर लीजिए, अपना हिसाब से कर लीजिए, सब किसानों के साथ ले जाइए और वहाँ के जितने भी खेत हैं उसकी फसल को काट के लाइए। गुस्सा हो गया, क्योंकि बात एक तो किसानों के जो जितने भी फसल थे वो तो ले लिए थे। गांधी जी एकदम गुस्सा गए, कहे कि नहीं जाइए और काट के ले आइए। ये हो गई बात। तो मोहनलाल पांड्या जो थे वो किसानों के साथ गए और बगल में जो था प्याज का था, पूरा प्याजे कबार के ले आए, पूरा प्याज कबार के ले आए। कोई फसल काट रहा है, कोई अपना मवेशी ले रहा है, सब लेकर आ गए। ठीक है, तो पूछेगा कि कौन कौन इसमें नेता भाग लिए थे, तो ध्यान रखना है कि वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल जो थे, यागिक और विट्ठल पटेल, निहारी पारिक और महादेव देसाई, शंकरलाल बैंकर भाई पटेल, ध्यान रखना ये वही शंकरलाल है, यही में इसमें भाग लिए थे शंकरलाल और मोहनलाल, तो जो थे मेन थे पत्र लिखने वाले गांधी जी को। और अनसुईया साराभाई थे, मोहनलाल पांड्या थे जो पत्र लिखे थे, ध्यान रखना है। ये मुख्य रूप से जो नेता थे इसमें भाग लिए थे, बहुत मतलब गांधी जी के सहयोग किए थे। तो इन नामों को आपको याद रखना है, कौन कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल यागिक और विट्ठल पटेल, निहारिक पारिक और महादेव देसाई, शंकरलाल बैंकर भाई पटेल, इनका शंकरलाल भी शॉर्टकट है, चाहे बैंकर भाई पटेल भी आप पूरा कह सकते हैं, अनसुईया साराभाई और मोहनलाल पांड्या थे। ये जो मुख्य नेता थे ये इस आंदोलन में भाग लिए। अब इन लोगों ने भाग लिया, अब इसके परिणाम क्या निकले, लिखेंगे खेड़ा सत्य आंदोलन जो हुआ था उसका परिणाम क्या था। तो ध्यान रखिए, परिणाम ध्यान रखिएगा, क्या है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका परिणाम क्या निकला कि ब्रिटिश सरकार एक अध्यादेश जारी की और इसमें लिखा कि जो व्यक्ति, जो किसान सक्षम है कर देने में या लगान देने में, वही केवल लगान या टैक्स देगा। यानी कि जिसके पास फसल हुआ है, जो सक्षम है किसान, वही केवल कर यानी लगान को देगा, टैक्स को देगा। ध्यान रखिए, इस बात के परिणाम में रिजल्ट निकला खेड़ा सत्याग्रह का। दूसरा, जो भी ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे, किसानों की जो ज़मीन थी उसको जब्त कर लिए थे, अधिकार कर लिए थे, बैल जो भी किसान थे, मवेशी थे, उसको अधिकार कर लिए थे, उसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा कि नहीं, इसको दे दिया जाए, किसानों को पुनः उसे लौटा दिया जाए। दूसरा, उनको पर टैक्स न लगाया जाए क्योंकि उनके पास फसल नहीं है, इस वजह से उनको टैक्स न लिया जाए, कर मुक्त कर दिया जाए। ये दो कारण थे, इसके परिणाम थे, ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखना है नेतृत्व किए थे गांधी जी।
ध्यान रखता है नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी। ये तो आपको पहले ही समझा दिया, यही मूवमेंट का सबसे मुख्य नेता थे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए उस समय वायसराय कौन थे, वायसराय। तो ध्यान रखना है उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन, पहला नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह वही किए थे। दूसरा उस समय वायसराय कौन थे, तो ध्यान रखना है अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कैनिंग थे। अब आपसे पूछेगा खेड़ा सत्याग्रह कहां से कहां तक हुआ था, मतलब कब से स्टार्ट हुआ कब तक खत्म हो गया। तो ध्यान रखिए कि 22 मार्च 1918 से शुरुआत हुआ था और 5 जून 1918 को जाकर खत्म हुआ। इसी के मध्य में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, इस बात को ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि कब हुआ था, तो 22 मार्च 1918, तो कब तक चला था, तो 5 जून 1918 तक। नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी ने। वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। अब कितना टैक्स देना था, तो 1/4 अगर कम रहेगा तो आपके पास लगान देना है, ना तो नहीं देना है। कितना बढ़ा दिया गया, तो 23% टैक्स को बढ़ा दिया गया। कौन नेतृत्व किए थे, तो ध्यान रखना है वल्लभ भाई पटेल भी थे मुख्य रूप से, और भी मोहनलाल पांड्या और विठलनाथ निहारिका जितने भी थे, ये भी इस आंदोलन के नेता थे। अब आपसे पूछेगा कि कब व्यापक किसान आंदोलन कब व्यापक हो गया, तो जून 1918 में ये क्या हुआ कि व्यापक मतलब बहुत बड़ा रूप ले लिया और किसान बहुत समर्थन कर लगे किसान गांधी जी का। तो ये क्या था, एक अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक का मतलब हो गया कि इसमें कोई हिंसा प्रकार नहीं हुई, किसान एकदम शांतिपूर्वक ये किए, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के एकदम पुजारी हैं, कि नहीं मारधार नहीं करना है, एकदम बढ़िया से स्वतंत्र रूप से आदमी जैसा उस लोगों को मना लेना है, आदमी जैसा। अब क्या था, इन संविधान में इनका लिखा गया था कि राजस्व का 1/4 अगर भाग भूमि कम होगा तो आपके पास लगान नहीं दिया जाएगा, अगर इससे अधिक होगा तब लगान देना है। दूसरी बात, कहाँ हुआ था, खेड़ा जिला में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में। डेट पूछेगा तो 22 मार्च 1918 हो। खेड़ा जिला कहाँ है, गुजरात में है, ध्यान रखना है। कौन कौन किसान थे, तो ध्यान रखना है कुनबी और पट्टीदार किसान थे। ये आज के डेट में देखिएगा ना, तो ये पटेल के नाम से भी जाना जाते हैं, और ये किसान मुख्य रूप से इनका पेशा जो है कृषि करना है, और आज के डेट में व्यापार करते हैं अधिक मात्रा में। गुजरात वैसे भी व्यापार में सबसे आगे है। ठीक है, कितना बढ़ा दिएगा, 23%, ये सब बता दिए। गांधी जी का प्रवेश ध्यान रखना है कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ उसके बाद पहला अगला बार वास्तविक पूछा जाएगा कि किसान का वास्तविक जो सत्याग्रह हुआ था कब हुआ, कौन था, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 वाला था। वास्तविक पूर्ण रूप से, वास्तविक पूछे चाहे पूर्ण रूप से पूछे, तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, ध्यान रखना है। कौन कौन भाग लिए, तो ये सब लोग जो थे भाग लिए थे। पत्र किसने लिखा था, ये ध्यान रखना इस बात को, तो मोहनलाल और शंकरलाल दोनों जो थे पत्र लिखे थे, ध्यान रखना है, गांधी जी को बुलाने के लिए। और चंपारण सत्याग्रह में बताए थे कि राजकुमार शुक्ला और जो रावत थे, संत रावत, ये पत्र लिखे थे। इस बात को ध्यान से रहिए, समझिए। और आपको अगर समझ में आ गया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या हमारी बात उसको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आपको मतलब आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आराम से बोलेंगे, अच्छा है इस पढ़ाई के तरीका को बदलेंगे। लेकिन आप बताइए कमेंट में, समझिए, क्योंकि रास्ते बहुत हैं, उन रास्तों पर बहुत लोग मिलेंगे आपको, उनको देखना है कौन अच्छा है कौन बढ़िया है। ठीक है, उसमें आपको जज करना है। और जज इस बात से नहीं करना है कि वो कैसा है, जज इस बात से करना है उसके पास क्या है, क्या वास्तविक उसके पास है नॉलेज, इस बात से जज करना है। देखिए किसी को फेस देकर, ना किसी को क्या देखकर इसको जज करना है। इस बात को ध्यान रखिए, अपने जीवन में ये बातें लागू रखिए, क्योंकि किसी के कपड़ों देखकर या किसी के हैसियत देखकर उसके अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो कितना पढ़ा लिखा है या क्या करता है। धन्यवाद।